सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि हम किस लिए संसार में मानव शरीर प्राप्त करके आए थे। इस मानव शरीर में हमें किस प्रकार की बुद्धि परमात्मा ने दी है, कैसे अंग दिए हैं। अन्य प्राणियों से हटकर ये एक विशेष शरीर हमें प्राप्त है, तो इसका काम भी विशेष ही है। हम केवल रोजी रोटी पेट गुजारे के लिए सारा दिन लगे रहें, इसी में 100 झूठ बोलें, कितने सत्य बोलें, न जाने कितने पाप इकट्ठे करते रहें, और परमात्मा की साधना जो इसका मूल उद्देश्य है, परमात्मा की भक्ति ना करें तो ये मनुष्य जीवन ऐसा है जैसे अन्य प्राणियों, वो कर्म ऐसे हैं जैसे अन्य प्राणियों के। पशु पक्षी भी अपने बच्चों के परिवर्ष के लिए, पालन पोषण के लिए सारा दिन इधर उधर भटकते रहते, और वही कर्म फिर मनुष्य भी कर रहा है। यदि वो सत साधना नहीं करता है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, अन्य साधना भी करता है और वो शास्त्र विधि रहित करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में और पशु पक्षी के जीवन में कोई अंतर नहीं। इसलिए परमात्मा आप पे आके सतलोक से चल कर आते हैं, अमरलोक से चल कर आते हैं, और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान और अपने निज स्थान का ज्ञान वही कराते हैं। वो एक संत रूप धारण करके यहाँ रहते हैं। हमने परमात्मा को निराकार माना हुआ होता है। इन अज्ञानी अनाड़ी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले संतों के अज्ञान से हमने परमात्मा को निराकार मान रखा है। वो परमेश्वर यहाँ पर आए, उन्होंने स्वयं भी कहा हम ही अलख अला हैं, कुतुब गौस और पीर, कह कबीर खालिक दनी मेरा नाम कबीर। उस परमेश्वर ने संकेत बहुत किया कि मैं खुद परमात्मा हूँ, सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला मैं ही हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं जैसे कह रहा हूँ तुम ऐसे करो, तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां कोई कष्ट नहीं। परमात्मा हमें बताया करते थे कि तुम यहां कितना कष्ट उठा रहे हो। किसी भी प्राणी को देख लीजिए, कोई व्यक्ति सुखी नहीं, और इस झूठे सुख में यदि कोई सुख मान रहा है तो कल का ना भरोसा कि बिजली गिर जा, क्या पता परिवार के साथ क्या अनहोनी हो जा। तो यहाँ सुख भी किस चीज को माने। नानक साहब जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्हां नूं केड़ा हासावे। नानक साहब जी के पास भक्त श्रद्धालु गए, उन्होंने कहा कि हे महाराज जी, आप हमेशा खोए खोए से रहते हो, जैसे आपको कोई बहुत बड़ी चिंता सता रही हो। आपको हमने कभी मुस्कुराते हंसते हुए नहीं देखा। नानक साहब जी ने कहा कि भाई यहाँ किस वस्तु के ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, मुझे तो अपनी मौत दिखाई देती है। या सभी को जाना है और भक्ति ठीक बनी नहीं तो यहीं भ्रम भटक जाएंगे। इसलिए मुझे हंसी नहीं आती, मुझे मुस्कुराहट नहीं आती। ना जाने ये काल, ये यहाँ का भगवान के जुल्म कर दे किस प्राणी के ऊपर, कब कर दे। 26 जनवरी सन 2000 भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस का दिन खुशी से मनाया जा रहा था।
उधर गुजरात के अंदर ये काल अपना कहर मचा रहा था, भूकंप आ गया और जो कोठियां बनाने में सारा जीवन जिन व्यक्तियों ने लगाया था, उन्हीं कोठियों में वो सभी पूरा परिवार का परिवार मृत्यु को प्राप्त हुआ। लाखों की संख्या में कहाँ तो खुशी मना रहे थे, टेलीविजन के आसपास मंडरा रहे थे, बैठे थे, कोई राष्ट्रीय गान गा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई कूद रहा था, कोई स्कीम बना रहा था शादी और ब्याह की, और 1 सेकंड में इस काल ने के जुल्म कर दिया। भूकंप आया, पूरा क्षेत्र जमीन में धंस गया। अब सारे राष्ट्र में शोक व्याप्त हुआ। तो पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में जिसको हम सुख मान बैठे, ये सुख नहीं है, ये भी हमारी भूल है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। यहाँ किसी को ये तो पता है नहीं कब के हो जा, लेकिन हमारे अंदर ये त्रिगुणमयी माया का नशा है। इस भांग के नशे से हमने अपनी मौत दिखाई ना देती, हम भूल गए, अप्रोक्सीमेशन लगा रखा है कि हम अभी नहीं मरेंगे, 80-90 साल में तो मरेंगे, में ही मौत आएगी। यहाँ नहीं भरोसा, कद आ जा मौत, एक पल का भरोसा कोई ना। नहीं भरोसा देह का, ये विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और ये तन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को हो, आवण हो के न हो।